एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है, इसको हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, इसका इलाज कैसे कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी लेंगे कि ये कैसे होता है और इसका क्या संभव इलाज है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आर क्या होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज अ ऑटो इम्यून डिजीज और इन्फ्लामेटरी डिजीज। तो ऑटो इम्यून क्या होता है और इन्फ्लामेटरी डिजीज क्या होती है। तो इम्यून सिस्टम जो कि हमारे शरीर में होता है वो हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, हमें बीमारियों से बचाता है। और ऑटो इम्यून क्या होता है, ऑटो इम्यून में जब किसी पर्सन की इम्यूनिटी सिस्टम उसी के हेल्दी सेल्स को डैमेज करने लगती है, डिस्ट्रॉय करने लगती है, तो उस कंडीशन को ऑटो इम्यून सिस्टम कहते हैं। और इन्फ्लामेटरी डिजीज क्या होती है, उसमें आपके जॉइंट्स में सूजन आ जाती है आपके, और ये क्रॉनिक डिजीज भी हो सकता है, मतलब कि लाइफ टाइम भी हो सकता है आपको। जैसे कि जेनेटिक है, जैसे कि किसी के आपके फादर के या मदर के आपको डिजीज थी रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, तो चांस है कि आपको भी ये डिजीज हो सकती है। अर्थराइटिस के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनसे बिल्कुल अलग होता है। और जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि जो हमारे जॉइंट्स के ऊपर जो कार्टिलेज की लेयर होती है वो निकलने लग जाती है, हटने लग जाती है, डैमेज होने लगती है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस अर्थराइटिस का ही एक पार्ट होता है, लेकिन उससे बहुत अलग होता है। दूसरा होता है एनक्लॉइजिंग। एनक्लॉइजिंग में क्या होता है, आपकी स्पाइन जो होती है वो एकदम स्टिफ हो जाती है, आपकी स्पाइन डैमेज हो जाती है, तो उसकी जो बोन है वो डैमेज हो जाती है। और तीसरा होता है गाउट, गठिया। तो गाउट में क्या होता है, जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल होते हैं वो उसकी वजह से आपको जॉइंट्स में पेन होता है। तो ये तीनों अर्थराइटिस के ही टाइप्स होते हैं, बट रूमेटॉइड अर्थराइटिस से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। तो इसमें अब जानते हैं कि इसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कहाँ कहाँ पेन होता है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में सबसे पहले आपकी जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स में पेन आ सकता है, फिंगर्स के जितने भी जॉइंट्स हैं उनमें स्वेलिंग आ सकती है, और आपके टोज में दिक्कत आ सकती है, आपके एंकल में पेन हो सकता है, सूजन हो सकती है, आपके नीज में हो सकता है। और इसके अलावा इसके साथ साथ आपके अदर्स पार्ट्स भी डैमेज हो सकते हैं कि जैसे कि लंग्स हो गया और हार्ट हो गया और आइज हो गई। और इसके अलावा कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में इफेक्ट करते हैं। जानते हैं इसके कॉज क्या होते हैं। तो साइंटिफिकली इसका कोई कॉज अभी तक साबित नहीं हुआ है, लेकिन इसका एक ऑटो इम्यून डिजीज के कारण ही होता है। कारण जो होता है इसका ऑटो इम्यून डिजीज हो गया या फिर जेनेटिक, दो ही कारण होते हैं इसके कॉज के। और इसमें सबसे ज़्यादा आपके जो जॉइंट्स के पार्ट होते हैं, आपकी उंगलियों के, आपके हाथ के, आपके पैर के तलवे के या फिर आपके एंकल के, तो ये जैसे कि आपको मॉर्निंग में सो के उठते हो तो मॉर्निंग में कुछ ज़्यादा पेन करते हैं या फिर स्वेलिंग आ जाती है। और इसमें एज ग्रुप जो होता है, इस एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत 30 से 60 के पेशेंट में एज ग्रुप में पाया जाता है ना। और अगर आपको 16 से लेके 40 साल की एज में होता है तो इसको हम यंग ऑनसेट अर्थराइटिस बोलते हैं, यंग ऑनसेट रोमेटिक अर्थराइटिस बोलते हैं। और अगर इसके अलावा आपको सिम्टम 50 या 60 के बाद हो रहे हैं तो इसको हम लेटर ऑनसेट रोमेटिक अर्थराइटिस भी बोल सकते हैं। तो जानते हैं कि इसका कैसे हम इसका इलाज कर सकते हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या डाइट ले सकते हैं, कैसे हम इसको क्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो भी हेल्दी चीज़ें होती हैं, रॉ डाइट होती है, उसको फॉलो करिए, और कच्ची सब्जियां खाइए, फल फ्रूट्स खाइए, और अपने आप को फिट रखिए। जितना आप डाइट का ध्यान रखेंगे उतना इस डिजीज़ को रोक सकते हैं, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है किसी के पास, और इसको आप डाइट से या फिर मेडिकेशन से ही क्योर कर सकते हैं। तो डाइट की बात करें तो डाइट में आप मेथी दाना हो गया, तिल हो गया, हल्दी हो गया, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्फ्लामेटरी जिनमें तत्व पाए जाते हैं, उनका सेवन आप कर सकते हैं, जैसे कि दालचीनी हो गया। तो इन सब का सेवन करके आप इसके पेन को, इसके स्वेलिंग को कम कर सकते हैं। इसको हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, अगर किसी को आपको सिम्टम्स दिखते हैं तो हम कौन सी ऐसी रिपोर्ट कराएं जिससे कि हमें पता चल सके कि हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस की दिक्कत है। तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, उनसे सलाह लीजिए, और डॉक्टर आपको एंटी CRP टेस्ट बोल सकते हैं, और RA फैक्टर के लिए बोल सकते हैं, ESR के लिए बोल सकते हैं, C रिएक्टिव प्रोटीन के टेस्ट के लिए बोल सकते हैं, जिससे कि आपको डायग्नोस हो जाएगा कि आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या नहीं। और इसके साथ साथ आपको हरसिंगार के पत्ते का काढ़ा बना के पी सकते हैं,
और गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं, गिलोय का काढ़ा पी सकते हैं। तो और एलोवेरा जूस भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको पेन और स्वेलिंग में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर आपको इससे आराम नहीं लग रहा है या फिर डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसके लिए आप मेडिकेशन ले सकते हैं। मेडिसिन लेने के लिए जो नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं और सलाह ले सकते हैं और अपनी डिजीज़ के बारे में बता के उसके हिसाब से मेडिसिन निकलवा सकते हैं। तो वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।